मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। बहुत ही प्यारा सा फ्लाइंग बर्ड बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को अच्छी अच्छी पेंटिंग सीखने को मिले। और अगर आप लोगों को और भी अच्छे से हिस्ट्री के साथ स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 5 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और 6 बैचेस अभी भी चल रहे हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata03@gmail.com पे। और आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। और आइए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा प्यारा पेंटिंग्स बना रहे हैं ये लोग। अगर आप लोग भी बनाना चाह रहे हैं तो जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को 2.7 बाय 7.5 पे पेंटिंग बताने वाली हूँ और आज मैं आप लोगों को फ्लाइंग बर्ड सिखाऊंगी जो मधुबनी पेंटिंग के अंदर बनता है। तो हम बनाते हैं फ्लाइंग बर्ड। और उसके लिए हम इस टाइप से नीचे लाएंगे ये लाइन और फिर इसको हम कर्व लेके ऊपर ले जाएंगे इस टाइप से। और फिर यहाँ से हम इसको हाफ सर्कल में नीचे लेके आएंगे और फिर इसको तिरछा कर देंगे और फिर इसको हम फेस बना के हम फिर से इसको कर्व लेके हम ऐसे ले आएंगे। और जब भी हम पेंटिंग बनाते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे लाइंस जो हैं, कलर जो है पेपर को अच्छे से पकड़ ले, वाइट स्पेस ना दिखे, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे हम लेग बना लेंगे, ये देखिए इस टाइप से हम लेग बना लेंगे। ऐसे ही हम 2 बर्ड जो है और बना लेंगे, ये देखिए इस टाइप से हम और बना लेंगे 2 बर्ड। अब हमारा 1 बर्ड और बन रहा है, 2 हमने बना लिए, 1 ये हमारा बन जाएगा। अब हम आई बना लेंगे, ये देखिए सर्कल डालेंगे और हाफ सर्कल लेके हम फिर से ये हम बना लेंगे, ये देखिए इस टाइप से हमारा ये बन जाएगा। अब हम इसमें छोटा छोटा यू डालेंगे, ये देखिए एक के ऊपर एक लाइन हमने डालना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे डालेंगे। आप चाहें तो इसमें और कोई डिजाइन भी बना सकते हैं या फिर कलर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं इसमें छोटा छोटा यू बना रही हूँ और ये डिजाइन के साथ ये बहुत प्यारा लगता है। और ये पेंटिंग कैसा लगता है बनने के बाद, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये पेंटिंग। तो हम ऐसे छोटा छोटा यू बना लेंगे। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जा सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में। मैं ऑनलाइन कोर्स करवाती हूँ मधुबनी पेंटिंग का। और ऑलरेडी मेरे जो हैं 6 बैच चल रहे हैं और 5 बैचेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो
आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए, और ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। तो ऐसे ही हम सब में कर लेंगे। अब जो है इसमें स्लैंटिंग लाइन में हम कचनी कर लेंगे विंग में। ये देखिए इस टाइप से हमें कचनी करते टाइम वही लाइन पास होना चाहिए, एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए लाइन। बस नीचे और ऊपर के लाइन को हमने ध्यान देना चाहिए कि हमारा लाइन जो है टच होना चाहिए दोनों लाइन में, और बीच में जो हम कचनी करते हैं उसका लाइन जो है टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बारीक कचनी नहीं आती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। मैं हर टाइप का आर्ट वर्क करती हूँ, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली आर्ट, एक्रिलिक पेंटिंग, गोंद आर्ट, सब टाइप के आर्ट वर्क करती हूँ। तो आप लोग मुझे उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अब हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर से जो है हम ये कचनी कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए हम अपोजिट डायरेक्शन में कचनी कर लेंगे। और कलर हमारा जितना अच्छा बना रहेगा तो हमारी कचनी भी परफेक्ट आएगी, ब्रश भी हमारा स्मूथ चलेगा। तो कलर पे भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी पेंटिंग कैसी होती है। कलर अच्छा रहेगा तो हमारा पेंटिंग भी अच्छा होता है। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने लाइफ में जो है हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाइए ताकि हमारा देश जो है आगे बढ़े। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर से हमने तीनों बर्ड्स में जो है कचनी कर दी हूँ, और कचनी करने के बाद ही इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस टाइप से। और अब हम येलो कलर लेंगे, येलो कलर से हमने इसके बीक को कलर कर लेना है। ये देखिए इस टाइप से हम इसके बीक को जो है कलर कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से इसके बीक जो है हम कलर कर लेंगे। और रेड ये लेग भी हम येलो कलर से ही कलर करेंगे। ये देखिए येलो कलर से ही हमने कलर करना है। कलर करते टाइम जो है हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर हमारा अच्छे से होना चाहिए ताकि हमारा जो बैक में वाइट स्पेस है वो ना दिखे। वो कहीं वाइट स्पॉट जो दिखते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो कलर हमें अच्छे से करना चाहिए, ना लाइन से बाहर हो ना लाइन से अंदर हो। तो लाइन से टच करके हमने कलर करना होता है। और आप लोग मुझे किसी भी वर्कशॉप के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में हो, वर्कशॉप के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बीक भी कर लिए, लेग भी कर लिए। अब हमारा बच रहा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम जो है स्काई ब्लू कलर से करेंगे। हम फ्लाइंग बर्ड बना रहे हैं तो हमने स्काई दिखाना है। बर्ड फ्लाई स्काई में ही करती है तो हमने स्काई दिखाना है, इसीलिए हम स्काई ब्लू कलर ले रहे हैं। ये देखिए स्काई ब्लू कलर से हम कलर कर लेंगे। और पैचेस का हमने ध्यान रखना है कि ज़्यादा पैचेस ना आए। अगर हम ज़्यादा स्पेस में कलर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जिससे ज़्यादा अगर आता है तो वो ऑड लगता है, तो इसीलिए हमने इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा है कि स्काई ब्लू कलर जो है ब्लैक पे आता है तो ब्लैक हाइड हो जाता है हमारा, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हमने बर्ड बना रखा है उसके अंदर जो है हमारा स्काई ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल ध्यान से हमने इस चीज़ को करना है। और पेंटिंग जो है पेशेंस का दूसरा नाम है। तो पेंटिंग कभी भी बनाए तो पेशेंस के साथ बनाए, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में अगर पेंटिंग बनाएंगी तो अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए पेशेंस के साथ पेंटिंग बनाइए। अब हम ब्लू कलर लेंगे और ब्लू कलर से जो हमारे लाइन के नीचे का स्पेस है उसको हम कलर करेंगे। ये हमारा ऑप्शनल है, आप करें तो भी अच्छा लगता है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं दिखा रही हूँ कि इस टाइप से भी हम बनाते हैं। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने ये कलर किया था, तो अच्छा लगता है देखने में।
तो इसीलिए कर रहे हैं। तो उसी ब्लू कलर से हम ऐसे साइन बना लेंगे ताकि लगे कि स्काई में जो है छोटे छोटे बर्ड भी फ्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप में हम दिखाएंगे। और ये हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा करना है, कहीं कहीं करना है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना है, कहीं कहीं करना है। आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड में कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे माइनस साइन वगैरह हो गया, और कोई और डिज़ाइन हो तो आप डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन डालें। मैं मोस्टली टाइम जो है फ्लाइंग बर्ड जब भी बनाती हूँ तो मैं यही टाइप के डिज़ाइन डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे तो मैं डालती हूँ ये वाला डिज़ाइन। और ये देखिए इस टाइप से हम गैपिंग ले लेके हम डाल देंगे, ये देखिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग सीख सकें। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगता है आप लोगों को, तो ये ज़रूर कहिएगा। और अगर कोई भी जानकारी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब ये तैयार होने वाला है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ना ही हमने वो बनाया है ज़्यादा बारीक काम बनाया है, ना ही हमने ज़्यादा मोटा काम बनाया है। तो ये देखिए मैंने 2 पीसेस बनाए हैं, सेम बर्ड्स के 2 पीस बनाए हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और आगे का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं नया वीडियो जो है जल्दी ही लेके आऊँगी। धन्यवाद।